सबसे पहले हम सेशन शुरू करें। रिंटू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Always your sessions are so enlightening and peaceful. Thank you once again. Thank you so much. Gratitude is one of very important virtues. Yes. Constant reminders are always good. Yeah. True. Okay, so before we start the session, as you saw the disclaimer, हमारे सारे sessions record होते हैं और Facebook पे भी live जाएंगे। अगर आप comfortable नहीं है तो आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। Otherwise, we love to see all your beautiful faces. So I would like to welcome Rashmi Varshney. She is elementary school teacher as well as nutritionist. So ये तो हुआ इनका formal part of the introduction, but I would like to tell you all कि she is a very positive, very pleasant, very helpful human being. And she is so passionate about nutrition and good health कि एक होता है कि सीखना for a just purpose of learning and then just spreading it. But she does that with passion. She really means it. She puts her soul into it. So that's why it touches your heart. और वो खुद भी बहुत ही passionate and very regular with her health. And she exercises a lot. So she's our friend, our lady. I haven't seen anybody else with 6 packs, but she does. And we are so looking forward for your session, Rashmi. So thank you so much. Thank you so much, Anshu. Thank you, everyone. सबसे पहले आप सबको नवरात्रि, बैसाखी और रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं. Okay, so before I start, I'd like to start off with a trivia. सबसे पहले हम एक गेम खेलते हैं सबको, जिससे कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए, मजा आ जाए. So let me just share my screen. Okay, can you all see my screen? Yes, I can see your screen. Okay, good. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ सवाल जवाब से. आपको बताना है whether each statement is true or false. First thing, smoothie is a healthy alternative to breakfast. Smoothie जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए. True or false? False. Okay. If you skip breakfast, you will lose weight faster. अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं खाते हैं. False. Okay. Next one is tea and coffee are good beverages to start off your day. सुबह सुबह उठ के हम चाय पीते हैं, वो सबसे अच्छी बात है. False. You should not eat parathas for breakfast. False. हम बहुत लोग सब ये खाते हैं पर. True. Okay. Fats are bad for your health. True. Yes. False. True. Okay. False. Eating mostly raw foods will increase longevity. अगर आप ज्यादा कच्चा खाना खाएंगे, सब्जियां खाएंगे तो आपकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगी. False. तो आज की जो हमारे सेशन है उसमें हम ये सब बातों को जानेंगे और इनके जवाब ढूंढेंगे. ठीक है. तो there's another. तो आजकल जो है हम हर जगह सुनते हैं, देखते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ते हैं, लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं. हर वक्त हमारे दिमाग में न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, फिटनेस, फूड, स्पोर्ट, वेट बढ़ गया, वेट कम हो गया, बैलेंस करें लाइफ में, खाने को बैलेंस करें, हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल कैसे हम जिए, कौन सी डाइट खानी चाहिए, वेजिटेरियन डाइट वर्सेस नॉन वेजिटेरियन डाइट. कुछ लोग कीटो डाइट पे बात करते हैं, कुछ लोग अलग अलग डाइट्स के बारे में बात करते हैं. तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है आजकल कि दिमाग कहता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट, क्या सही है क्या गलत है. तो आज हम कुछ बातों को जानेंगे
इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक, तो आज सब कुछ तो नहीं कवर कर सकती, बट वी विल लुक एट सम पॉइंट्स टुडे। ये कोट है जो मुझे रेजोनेट करता है मेरे साथ। टू ईट इज अ नेसेसिटी बट टू ईट इंटेलिजेंटली इज एन आर्ट। हम खाते हैं वो हमारी जरूरत है, पर हम किस तरह से इंटेलिजेंटली खा रहे हैं वो एक आर्ट है। तो खाना जो है आप उसको एक आर्ट की तरह देखिए और पैशन के साथ आप खाइए, तब जो है उसका फुल बेनिफिट आपको मिलेगा। हमेशा जो है लोग बोलते हैं ओ मैंने आइसक्रीम खा ली या मैंने आज पराठा खा लिया और गिल्टी फील करते हैं, तो दैट्स नॉट एन आर्ट। आपको हमेशा अपने फूड के साथ अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो भी खाएं खुश होके खाइए। ओके, तो वेलकम टू दिस सेशन। आज की सेशन का नाम है कॉमन फूड मिस्टेक्स वी ऑफ्टन मेक। बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो हम अननोइंगली करते हैं, पर आज हम देखेंगे कुछ मिस्टेक्स जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं या एक दो उसमें से करते होंगे शायद। यहाँ मैंने एक डिस्क्लेमर डाला है दैट दिस content including advice provides generic information only. It is in no way a substitute for qualified medical opinion. Always consult a specialist or your own doctor for more information. Rashmi Varshne or myself, I do not claim responsibility for this information. Okay, तो सबसे पहला जो है, in this session we will explore and learn about some common food mistakes, how it may affect health and the way our body absorbs nutrition, some food combinations, why we feel hungry even after having a big meal, types of oil we can use, the importance of fat, and eating whole foods. So by learning about all those things, you may be able to make simple changes in your diet and the way you cook foods, the way you consume foods to get the optimal nutrition and better health. तो सबसे पहले we start off our day with caffeine. सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, एक गर्मा गर्म कप चाय चाहिए। चाय जो है हमारी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। चाय या कॉफी जो भी हम पीते हैं, हम जब दोस्तों के घर जाते हैं या दोस्तों को अपने घर बुलाते हैं हम चाय पीते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं चाय पीते हैं, सुबह उठते हैं चाय पीते हैं, शाम होती है चाय पीते हैं। मैं खुद जो है मगर टी ड्रिंकर, मैं और मेरे हस्बैंड कई बार दिन में हम चाय पीते हैं। पर अगर आप सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले आप जो है चाय बनाते हैं या आपको चाय बेड में मिलती है, तो वो सही नहीं है। क्या होता है कि as soon as you start off your day with caffeine, it creates havoc with the digestive system. आपके पेट में जो अल्कलाइन और एसिडिक चीजें हैं वो एकदम से उनमें जो है कैफीन पहुंचता है और वो एक हैवक उसमें क्रिएट करता है। इट डिस्टर्ब्स योर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जिस तरह से हम हमारा सारा दिन में जो हम खाएंगे, जो खाना हमारा डाइजेस्ट होगा, उसमें भी वो डिस्टर्ब करता है उसको। डिहाइड्रेट्स योर बॉडी, क्योंकि कैफीन जो है उसमें वो आपकी बॉडी से पानी जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से सारा दिन हमें काफी प्यास लगती है और खाने के बाद, स्पेशली कुछ खाने के बाद हमें बहुत प्यास लगती है, क्योंकि कैफीन बॉडी में आपके अभी भी है और वो जो है आपको डिहाइड्रेट कर रहा है। और कई बार आपको जो है ब्लोटिंग फील होता है, जैसे चाय सुबह पी आपने, उसके बाद आपने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद आपको लग रहा है कि अब पेट फूल रहा है या पेट में जो है कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए आपको सबसे पहले सुबह जब आप उठते हैं, देन यू कैन हैव समथिंग सॉलिड, जैसे एक बोल फ्रूट का आपने काट के फ्रूट्स खा लिए। अगर सुबह सुबह नहीं खाया जाता, कुछ लोगों को सुबह सुबह खाने में दिक्कत होती है, देन यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास या 2 ग्लास पानी, गुनगुना पानी या थोड़ा सा हल्का सा गर्म ज्यादा करके आप सुबह सुबह पानी पी सकते हैं। थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद जो है आप चाय ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है सुबह मॉर्निंग रूटीन जो नॉर्मली हमारा होता है कि सुबह उठते ही चाय पी। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आजकल जो हम सुन रहे हैं, कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं।
और कुछ लोग जो है वो फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं और वो फिर भी ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, या तो उनके पास टाइम की कमी है, सुबह सुबह नहीं खाया जाता, या सुबह सुबह ऑफिस पहुंचना है, रश है, बहुत सारी चीजें करनी होती है सुबह सुबह, तो ब्रेकफास्ट लोग कई बार स्किप कर देते हैं। तो क्या होता है जब हम ब्रेकफास्ट अपना सुबह स्किप करते हैं, इट स्लोज डाउन योर मेटाबॉलिज्म। तो सारे दिन में जो हम खाना डाइजेस्ट करते हैं, खाने को पचाते हैं, या हमारी बॉडी खाने से न्यूट्रिएंट्स लेती है, उसको वो स्लो कर देता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी में खाना जो है स्टोर होने लगता है। सो इट स्टोर्स फूड एंड देन इट इज पॉसिबल दैट थ्रू आउट द डे यू विल ईट मोर। जब हम खाना सुबह हमने नहीं खाया, तो जब लंच टाइम होता है उस टाइम तक हमें काफी भूख लगने लग जाती है, और ऐसा देखा गया है कि लोग जो है उस टाइम खाने पे टूट पड़ते हैं। जो भी उलाए होते हैं, जितना भी खाना होता है वो खा लेते हैं, फिर भी लगता है कि और भूख लग रही है, तो फिर मंचिंग होती है उनकी, फिर साथ में चिप्स खरीद लिया, अगर वो वर्क प्लेस पे है चिप्स ले आए, कुकीज ले आए, कुछ और चीजें ले आए अपने साथ। वो कई बार बहुत सारा साथ में लेकर जाते हैं, स्नैक भी लेके जाते हैं और लंच भी लेके जाते हैं। तो सारा खाने के बावजूद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि अभी भी कुछ कमी है, कुछ और खाया जाए, और इस वजह से हो सकता है कि वेट गेन की उनको प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए खाना सुबह सुबह नाश्ता करना जरूरी है। आप चाहे हल्का सा नाश्ता करें, ओटमील खाइए जो आपको पसंद है, सुबह सुबह कुछ नहीं तो फ्रूट्स खाइए, पर सुबह का नाश्ता जो है वो आपकी मील प्लानिंग में इंक्लूड होना चाहिए। अब आते हैं कि सुबह कई लोग, अब आजकल जो हम सुनते हैं कि सुबह सुबह लोग ग्रीन स्मूदी पी रहे हैं या अलग अलग स्मूदी पी रहे हैं, तो वो जो है सही है या गलत है? तो इट डिपेंड्स। तो मैंने शुरू में पूछा था कि स्मूदी इज अ गुड अल्टरनेटिव फॉर अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। इट डिपेंड्स। अगर आपने स्मूदी बनाई है और उसमें बहुत सारे फ्रूट्स डाल दिए, खजूर डाल दिए, ग्रीक योगर्ट डाल दिया, प्रोटीन पाउडर डाल दिया, तो हो सकता है कि वो आपको सूट ना करे, क्योंकि उसमें मोस्टली फ्रूट्स हैं। ये सारी चीजें जो है वो आपको, जैसे फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, ये सारी चीजें आपको ये कैलोरीज देंगी, ये एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स हैं। तो आपने उसमें फ्रूट्स डाल दिए, डेट्स डाल दिए, फिर ग्रीक योगर्ट भी डाल दिया, वो भी प्रोटीन है, और साथ में ऊपर से और प्रोटीन डाल दिया। तो और फिर वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे कुछ लोग अपना लंच टाइम तक एक एक घूंट स्मूदी का पीते रहते हैं। तो क्योंकि स्मूदीज में कई लोग फ्रूट्स डालते हैं, तो वो फ्रूट्स जो है धीरे धीरे, आप जब भी फ्रूट्स बाहर रखते हैं तो वो धीरे धीरे जो है फर्मेंटेशन उनमें शुरू होता है। तो आप उसको थ्रू आउट द डे पी रहे हैं या लंच टाइम तक भी पी रहे हैं, तो वो जो फ्रूट्स उसमें पड़े हुए हैं आपकी स्मूदी में, वो काफी उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है, और उस वजह से आपको ब्लोटिंग हो सकती है और वेट गेन हो सकता है। तो अब स्मूदी हमें पसंद है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? यू कैन यूज हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। बहुत सारी वेजिटेबल्स डालिए स्मूदी में और उसको आप पीजिए। उसमें थोड़ा सा फ्रूट्स डालिए, और साथ में अपनी स्मूदी को च्यू करिए, क्योंकि वो पूरा मील है, उसमें आपके वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी है, फाइबर है, प्रोटीन है, तो उसको च्यू करिए। अब लिक्विड च्यू नहीं करा जाएगा, तो उसमें आप थोड़े बादाम के पीसेस डाल सकते हैं, थोड़े अखरोट डाल सकते हैं, वॉलनट्स, और उसको धीरे धीरे आप च्यू करिए। जब तक आपके मुंह से सलाइवा नहीं आएगा, आप जो है उस स्मूदी का फुल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो वो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि आपने पी लिया और वो कहाँ गया पता नहीं चला, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आप धीरे धीरे अपनी जो स्मूदी आप पी रहे हैं उसको बजाय धीरे धीरे पीने के च्यू करिए, उसमें थोड़ा बादाम अखरोट डाल के उसको चबाइए, जितना हो सकता है आप चबाइए। जब तक आपके सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होंगे, तब तक आपकी स्मूदी का आपको फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग जो है शेक्स पीते हैं कि सुबह हमने मैंगो शेक पी लिया, व्रत है मैंगो शेक पी लिया, या खजूर और उसका फिग्स का जो शेक है वो बना के पी लिया, या कोई और फ्रूट के साथ शेक बना के पी लिया। तो शेक आप पी सकते हैं कभी कभी, पर मेक श्योर कि यू मेक इट विथ आमंड मिल्क या किसी और नट मिल्क, प्लांट बेस्ड मिल्क के साथ आप बनाइए। अगली स्लाइड में मैं बता रही हूँ कि शेक्स और स्मूदीज मिल्क के साथ क्यों नहीं बनाना, क्योंकि कई बार हम उसमें मिल्क डालते हैं।
तो शेक्स मिल्क के साथ आप डालेंगे तो फ्रूट और मिल्क का कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा ब्लोटिंग फील कराता है, तो उसका आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। तो shakes and smoothies with milk. Many people make shakes and smoothies with milk. For example, they add banana, blueberries, strawberries, mangoes, dates, अंजीर डाल दिए। तो उससे ये होता है कि जो क्योंकि इतने सारे फ्रूट्स हैं, मिल्क और फ्रूट का, जैसे मैंने अभी कहा कि मिल्क और फ्रूट का कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों साथ में नहीं जाते, और आपने फिर भी उनको कंबाइन किया, तो आपकी बॉडी में जो है वो फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, इंडाइजेशन होगा, पेट्रिफिकेशन, बीच में खाना अंदर जो है सड़ना शुरू हो जाता है, और उस वजह से गैस फॉर्मेशन होती है। तो अगर आपने स्मूदी शेक्स आपको अगर पसंद है तो आप शेक बनाइए, नट मिल्क में बनाइए, कोकोनट मिल्क में बनाइए, पीनट मिल्क है, आमंड मिल्क है, ओट मिल्क है, इन मिल्क में आप बना सकते हैं बजाय कि नॉर्मल गाय या भैंस के दूध में। तो इंस्टेड ऑफ एनिमल मिल्क यूज एनी प्लांट बेस्ड मिल्क। ओके, नेक्स्ट हम बोलते हैं पराठा नहीं खाना चाहिए। बच्चे खासकर जो हैं वो बोलते हैं पराठा नहीं खाना चाहिए, पराठा अनहेल्दी है। हम पराठा खाते हैं, 1-1.5 घंटे में ही हमें भूख लग जाती है। वी फील हंग्री इवन आफ्टर हैविंग 2 or 3 पराठास। और ऐसा क्यों होता है? पराठा खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पराठा नहीं खाना चाहिए, इट्स अनहेल्दी। इट्स नॉट अनहेल्दी, इट्स द वे वी ईट दैट्स अनहेल्दी। तो अब पराठा जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से वो जल्दी से पच जाता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है, और इस वजह से आपको भूख फटाफट लग जाती है। अगर आपने 2 पराठे खाए, 1.5 घंटे 1 घंटे बाद आपको लगेगा कि कुछ और खाना चाहिए, भूख लग गई। तो उससे एक तो जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट को आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाएं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको फुलर रखेगी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि कोई भी प्रोटीन साथ में खाइए, जैसे कि आपने ग्रीक योगर्ट ले लिया, अंडे ले लिए, या कोई नट बटर ले लिया। कई बार हम छोले जैसी चीज खाते हैं, वो भी चलेगा, पर मेक श्योर दैट यू हैव अ हेल्दी प्रोटीन विथ इट टू गो विथ इट टू मेक इट अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपको फुल रखेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको फुल रखेगा, और इसी वजह से आप जो है उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैक्रो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो उसके फुल बेनिफिट लेने के लिए आपको चाहिए कि आप उसको किसी प्रोटीन के साथ खाइए, ना कि बटर के साथ, ना कि अचार के साथ। तो एंजॉय करिए, पराठे खाइए ब्रेकफास्ट में। ओके, अब हम जो है हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हम चाय इतनी बार पीते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी एड लॉट ऑफ मिल्क। अगर हम टिम हॉर्टन्स गए या किसी रेस्टोरेंट गए, हमने चाय मंगाई, तो हम 4-5 एडिशनल जो है मिल्क के पाउचेज, नॉट पाउचेज, मिल्क के जो उनके कंटेनर वो है छोटे, वो मंगाते हैं। या घर में भी हम आधा दूध आधी पत्ती वाली चाय बनाते हैं, या अधिकतर कई लोग जो है सिर्फ दूध की चाय बनाते हैं। तो क्या होता है कि टी और कॉफी में जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब हम उसमें काफी सारा दूध डाल देते हैं, तो वो दूध जो है उनके एंटीऑक्सीडेंट्स की जो बेनिफिट्स हैं उसको कम कर देता है, या बिल्कुल ही हटा देता है, डिपेंडिंग कितना आपने दूध डाला है। तो अगर आपको चाय और कॉफी का पूरा बेनिफिट चाहिए, उसके एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे उसको यूज करने हैं, तो इट्स बेटर दैट यू एंजॉय इट विथ वेरी लिटिल मिल्क और नो मिल्क एट ऑल। अगर आपको लगता है कि दूध डालना है तो थोड़ा सा ही डालिए, कुछ ही ड्रॉप्स डालिए, ना कि आधा कप, ना कि एक पूरा दूध पत्ती आपने चाय बना ली दूध से ही, या आपने आधा दूध आधा पानी लेकर चाय बनाई। तो make sure that you get full benefit only if you're drinking tea as tea, not with milk. तो black tea is good, black coffee is good. अगर आपको टेस्ट नहीं डेवलप होता, धीरे धीरे आप उसमें दूध की मात्रा कम करिए और उसको जो है टेस्ट डेवलप करिए। चाय और कॉफी का एक और फायदा है कि इट हेल्प्स विथ लोअरिंग द रिस्क ऑफ डायबिटीज। जिनको डायबिटीज है उसमें भी फायदा करता है, मेंटल डिक्लाइन और लिवर डिजीज,
उनमें भी फायदा करता है। चाय और कॉफी दोनों चीजें फायदा करती हैं। तो उनका पूरा जो बेनिफिट है वो लेने के लिए कोशिश करिए कि चाय कम दूध में, कॉफी और चाय कम दूध में या बिना दूध के उसको ली जाए। ओके, नेक्स्ट। आजकल हम सुनते हैं, लोग बोलते हैं कि जितना भी आपका वाइट खाना है उसको हटा के आप ब्राउन से उसको रिप्लेस करिए। वाइट आटा जो है उसको हटा के ब्राउन आटा लाइए, ब्राउन ब्रेड लाइए, ब्राउन राइस लाइए, ब्राउन अंडे लाइए। तो वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस, मेक चेंजेस इन आवर किचन, कि जितना भी हमारा वाइट है, वाइट शुगर को हटा के वाइट ब्राउन शुगर ला रहे हैं लोग। इज इट हेल्दी? तो मैं यही कहूंगी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कि आप लेबल पढ़िए और एकदम से चेंजेस मत करिए। ब्राउन ब्रेड जो है वो हेल्दी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द लेबल। अगर आप लेबल उसमें पढ़ते हैं तो उसमें अगर लिखा नहीं है होल व्हीट या 100% होल व्हीट, तो इट्स पॉसिबल कि वो ब्राउन ब्रेड जो है वो स्टार्च, नॉर्मल स्टार्च से बनी हुई है और मैदे से बनी हुई है। इट्स नॉट अ रियली होल व्हीट ब्रेड। तो लेबल पढ़िए, उसको देखिए, समझिए। अगर पहले तीन इंग्रेडिएंट्स में होल व्हीट नहीं लिखा या 100% होल व्हीट नहीं लिखा, which means it's not a real whole wheat bread. So you should avoid those kind of breads, stay away from those kind of breads and try to find other alternatives. Okay. अभी जैसे मैंने कहा कि लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ब्राउन शुगर ला रहे हैं इंस्टेड ऑफ व्हाइट शुगर, सोच के कि रिफाइंड शुगर है और तो हम ब्राउन शुगर ले लें, या उसकी बजाय हम चाय में गुड़ डाल दें या हनी डाल दें, क्योंकि वो भी ब्राउन है और वो हेल्दी है। तो गुड़ और हनी के अपने बेनिफिट्स हैं, अग्रीड। इसीलिए लोग जो है टी और डिजर्ट्स में डाल रहे हैं, सीरियल्स में डाल रहे हैं, स्मूदी, योगर्ट सुबह जो बनाते हैं, ड्रिंक्स उसमें डालते हैं। तो अगर आप अवॉइड कर रहे हैं किसी भी तरीके की चीनी, अगर आप व्हाइट शुगर अवॉइड कर रहे हैं, देन यू मस्ट आल्सो अवॉइड शुगर, हनी एंड जैगरी। गुड़ और हनी, उसको भी आप अवॉइड करके देखिए। आप जो है जो भी बेवरेजेस या ड्रिंक्स आप ले रहे हैं उसका फुल बेनिफिट या फुल फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप उनको, स्वीटनर्स को और हनी और जैगरी को कंप्लीटली हटाएंगे। ओके, तो अभी मैंने पूछा था कि ईटिंग मोस्टली रॉ फूड्स इज अ गुड डाइट। तो मेरा आंसर है कि नहीं। अगर आपकी डाइट जो है it only consists of mostly raw foods, then it's not right. Why? Because raw vegetables are very hard to digest. हमारा जो बॉडी है वो इस तरह से बना है कि हम रॉ फूड अंदर हमारे पेट में नहीं ब्रेक डाउन होता। तो क्या होगा कि आपको ब्लोटिंग फील होगी, इंडाइजेशन होगा, कई बार जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, आईबीएस। कई लोग जो है आईबीएस का ट्रीटमेंट कराते हैं क्योंकि बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर रही है और बार बार उनको जो है ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूला सा लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं करता, या हम हमेशा लगता है कि एसिडिटी हो रही है। तो एक रीजन वो है कि आपका जो पेट है, आपकी जो स्टमक है, वो उस को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, तो वो अंदर पड़ा रहता है, पड़े पड़े अंदर सड़ता रहता है। और फिर उसके बाद हम अगला खाना फिर से खा लेते हैं कि खाना का टाइम हो गया, इट्स लंच टाइम और इट्स डिनर टाइम, 7 बज गए, खाना खाना है, टाइम पे खाना है। तो इवन इफ यू नॉट हंग्री यू स्टिल एंड अप ईटिंग। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप खाने को कुक करिए। कुक फूड्स ब्रेक डाउन इजीली। आपके स्टमक में जो है वो खाना जल्दी से पचता है अगर खाना कुक किया हुआ है। उसके न्यूट्रिएंट्स भी एनहांस हो जाते हैं। जैसे कि टमाटर है, उनको आप कच्चा खाएंगे तो वो आपको उसके सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सेम थिंग ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी हैं, उनको लोग जो है सैलेड में केल डालते हैं या बेबी स्पिनच खाते हैं सैलेड में, तो उसका अगर बेनिफिट चाहिए तो सबसे अच्छा है कि उसको हल्का सा स्टीम कर लो या हल्का सा उसको कुक कर लो, जिससे कि उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करे ठीक से। अगर आपकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को नहीं एब्जॉर्ब कर रही, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ ईटिंग दोस हेल्दी फूड आइटम्स।
तो अपना डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन उनका इम्प्रूव करने के लिए मेक श्योर दैट दे आर कुक्ड। एकदम बहुत ज्यादा भी अच्छे से उसको कुक करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टीम देम, बस हल्का सा स्टर फ्राई कर सकते हैं और या स्टीम कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं, to get the full benefit of any food items that you eat. तो only fruits, nuts and salad जो है वो that should be consumed raw. तो उसमें सैलड में केल वगैरह नहीं आता, क्योंकि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्ब करेगी जब वो कुक्ड होंगे। Okay. ओके तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है ओवर कुकिंग। तभी हमने कुकिंग की बात करी। अब हमारी जो बैकग्राउंड है उसमें है हम अच्छा करारा हम खाना खाते हैं, अच्छी तरीके से उसको कुक होना चाहिए। करारे पराठे एकदम फुल्ली कुक्ड। तो ओवर कुकिंग जब होती, फुल्ली कुक्ड इज फाइन, बट ओवर कुकिंग जब होती है, जब आप उसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने की कोशिश करते हैं, दैट्स कॉल्ड ओवर कुकिंग। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओवर कुक, देन यू लूज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जितने उसके बेनिफिट्स हैं वो आपने उसको कम कर दिया। इट ऑल्सो रूइंस द फ्लेवर। उसका जो स्वाद है आपको शायद पसंद है, पर जो असली उनका जो स्वाद है वो शायद नहीं रहा। तो ओवर कुकिंग से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो भी वेजिटेबल्स हैं उसको हल्का सा स्टीम करिए, जैसे मैंने भी बताया, या बेक कर लीजिए। और अनदर ऑप्शन इज, द बेस्ट ऑप्शन इज स्टर फ्राई। आप उसको स्टर फ्राई करें हल्का सा, थोड़ी क्रंची होनी चाहिए वेजिटेबल्स, और आप उसको एंजॉय करिए टू गेट द फुल बेनिफिट ऑफ ऑल दोज वेजिटेबल्स। अगर आप पानी में उनको बॉईल कर रहे हैं, देन मेक श्योर दैट यू सेव द वाटर, क्योंकि वो आपका जो वेजिटेबल स्टॉक की तरह यूज होगा। आप उसको किसी भी, आप जैसे बिरयानी बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं या कुछ और ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं, उसमें नहीं तो जो न्यूट्रिएंट्स आपने जो वेजिटेबल्स बॉईल करी थी उसके न्यूट्रिएंट्स पानी में चले गए और वो पानी आपने बहा दिया, फेंक दिया, तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ बॉइलिंग द वेजिटेबल, क्योंकि आधे से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चले गए, लीच हो गए पानी में। यू वोंट बी एबल टू गेट द फुल बेनिफिट। तो उस पानी को आप सेव कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कुकिंग विथ नो फैट और वेरी लिटिल फैट। तो आजकल हम सब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और हम बिल्कुल थोड़ा सा फैट यूज करते हैं। नॉन स्टिक बर्तन यूज कर रहे हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है, डोंट यूज नॉन स्टिक। और बिल्कुल थोड़ा सा फैट यूज करा हमने और उसी में हम कोशिश करते हैं कि सारा खाना बना लें। तो फैट इज गुड एक्चुअली। तो मैंने शुरू में भी यही क्वेश्चन पूछा था कि फैट इज बैड फॉर योर हेल्थ। तो इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ फैट यू आर कंज्यूमिंग। अगर आप हेल्दी फैट्स ले रहे हैं तो इट्स नॉट बैड एट ऑल। कुकिंग आप फैट के साथ आपको करनी चाहिए, और मैं बताऊंगी कि किस लिए करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विटामिन हैं जो फैट सोल्यूबल हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के, जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है। तो अगर आपने फैट नहीं यूज करा, बिल्कुल थोड़ा सा फैट यूज करा, और वो इनफ नहीं है उन वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी खाने में नहीं आएंगे। तो हमने मान लो कि केल बनाया या स्विस चार्ड बनाया, उसको चॉप करके बना दिया, और बिल्कुल थोड़ा सा हमने तेल यूज करा, या बिल्कुल थोड़ा सा हमने कुछ और फैट यूज करा, ऑलिव ऑयल यूज करा, तो दैट मे नॉट बी इनफ फॉर दोज वेजिटेबल्स। और आपने खाया, कहाँ गया पता भी नहीं चला, उसका कोई बेनिफिट आपको मिला नहीं। और जब हम खाने में बहुत कम या जीरो फैट यूज करते हैं, तो वो क्या होता है कि इट बिकम्स अनबैलेंस्ड मील, क्योंकि आपकी बॉडी जो है, जो आपके वेजिटेबल्स हैं उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे हैं, बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। तो वो अनबैलेंस मील हो जाता है, और उस वजह से फिर हमें और हेल्थ इश्यूज होते हैं।
the way your body functions will also get affected. हमारी बॉडी किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से हमारी बॉडी जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रही है, वो भी जो है का आपको फर्क दिखेगा. You may gain weight or you may lose weight, क्योंकि आपको full benefits नहीं मिल रहे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं enough, then you may lose weight. और अगर आपकी बॉडी जस्ट स्टोर कर रही है, then you may gain weight. Many times you feel low, low energy. आपको खाने के बाद भी आपको लग रहा है कि वीकनेस है या एनर्जी नहीं है, lethargic है. So that could be one of the reasons why you're feeling, low energy. तो सबसे अच्छा है थोड़ा सा उसमें जितना फैट चाहिए पकाने के लिए उतना आप यूज करें. ओके, सो ये फैट की हम बात कर रहे हैं. थिंकिंग फैट मेक्स यू फैट, दैट इज नॉट ट्रू. देयर आर हेल्दी फैट्स दैट आर गुड फॉर यू. एक्चुअली जो हमारी पूरे दिन की जितनी कैलोरीज हैं उसमें से 30% कैलोरी जो है वो इट शुड कम फ्रॉम फैट्स. तो अगर आप 5% से फैट यूज कर रहे हैं या 5% कैलोरीज आपको फैट से मिल रही है, देन विच मीन्स यू आर डिप्राइविंग योर बॉडी. आपको जो है 30% कैलोरीज पूरे दिन की जितनी आप लेते हैं उसमें से 30% जो है वो आपको फैट से आना चाहिए. तो 25 to 35%, मैं 30% इसलिए कहती हूँ क्योंकि इट्स इन बिटवीन. तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज यू डू, कितना आपका hectic lifestyle है या कितना active lifestyle है, it depends on that, but about approximately 30% calories should come from fats. So you must include healthy fats in your diet. तो healthy fats क्या हैं? तो healthy fats जो है, जैसे हम मार्केट में लाते हैं, जाके देखते हैं कि वेजिटेबल ऑयल या सोयाबीन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, इतने सारे ऑयल्स हैं. कई बार हम सेल पे होता है इसीलिए ले आते हैं. तो that's wrong, that's not right. क्यों? क्योंकि वो जो है हो सकता है कि वो तो just because कोई तेल सेल पर है, हमने उठा लिया उसको, तो वो आप I think कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि those oils are high in omega-6 fatty acids and lack in omega-3 acids. तो omega-3 जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जो हमें हेल्दी फैट्स में मिलेगा. तो ओमेगा-6 फैटी एसिड्स वाले ऑयल जो है उनको आप अलग रखिए, मत यूज करिए. उसकी बजाय यूज करिए कोल्ड प्रेस ऑयल. जितने कोल्ड प्रेस हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और एवोकाडो ऑयल है, पीनट ऑयल है. तो ऐसे कोल्ड प्रेस ऑयल हैं, उनको आप यूज करिए. और मेनी टाइम्स पीपल थिंक दैट all oils have they're high in cholesterol. So let me tell you one thing, जो vegetable plant based oils हैं, plant based fat, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता. तो जैसे कोकोनट ऑयल है, लोग बोलते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल है, या पीनट ऑयल है उसमें कोलेस्ट्रॉल है. तो प्लांट बेस्ड ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता. तो यूज कोल्ड प्रेस ऑयल्स. तो जितने भी सेल वाले आइटम्स हैं उनको मत खरीदिए. कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन, कॉटन सीड, वेजिटेबल ऑयल, उनको आप जो है इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि वो आपको इन्फ्लेमेशन देंगे, बॉडी में पेन होगा, बाल टूटते हैं उस वजह से, बहुत और भी कई सारे जो है उसके इफेक्ट्स हैं. पर ट्राई यूजिंग कोल्ड प्रेस ऑयल. नाउ ऑफ्टन वी like to fry things. हम घर में समोसे फ्राई करते हैं, कई बार स्प्रिंग रोल्स फ्राई करे, कुछ और फ्राई करा. हमारा जो इंडियन पाकिस्तानी डाइट है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम फ्राई करते हैं, और हम सोचते हैं कि ये जो हमने फ्राई किया तेल, उसको हम दोबारा यूज कर लें. दोबारा यूज, हम सोचते हैं कि हम पैसे बचा रहे हैं शायद, या हम थोड़ा एनवायरनमेंट को हेल्प कर रहे हैं कि इसको दोबारा यूज कर रहे हैं, नहीं फेंक रहे. बट दैट्स नॉट राइट, क्योंकि आपने एक बार ऑयल को गर्म कर लिया, उसको यूज कर लिया, देन इट बिकम्स टॉक्सिक. उसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं और टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. और क्या होता है कि वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है. तो एक बार आपने अगर वही ऑयल यूज करा और उसके बाद में आपको उसको फेंक देना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए दोबारा. It may also cause you inflammation. बॉडी में जो पेन होते हैं, सर दर्द, बॉडी एक, घुटने में दर्द,
कई लोगों को जो है उंगलियों में दर्द होता है, वो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। तो रीयूज मत करिए कोई भी ऑयल, चाहे ऑलिव ऑयल हो चाहे कोई भी ऑयल हो। आप ऑयल को एक बार यूज करें, उसको दोबारा गर्म करने के बाद दोबारा रीयूज ना करें, बिकॉज इट मे कॉज स्ट्रेस इन योर बॉडी। तो एक बार यूज करने के बाद उसको फेंक दिया जाए। ओके, अब हम जो है लंच और डिनर पे आते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट और कुकिंग के बारे में बात हो गई। तो लंच और ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, तो हम अधिकतर ये होता है कि हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, साथ में रोटी होती है, चपाती या राइस होते हैं। तो सारा बेनिफिट लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जितना आपकी जो सब्जियां हैं, जो ग्रीन्स हैं, उनको आप पहले खाइए। अगर आपके पास सैलेड है तो सैलेड पहले खाइए, सब्जियां हैं तो सब्जियां खाइए, और दाल और रोटी जो है वो आप बाद में खाइए। सबसे पहले अपना ग्रीन खाइए। तो जब आप ग्रीन्स खाएंगे, इट विल हेल्प विद द ब्लड शुगर स्पाइक। लोगों को डायबिटीज होता है या बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, तो आपने जो खाया वो इंसुलिन जो है उस पर असर नहीं कर रहा, क्योंकि इंसुलिन का काम है डाइजेस्ट करना खाने को, और ब्लड शुगर स्पाइक होता है एकदम से, और उस चक्कर में जो है आप ज्यादा खाते हैं और खाने के बाद आपको लगता है कि अब नींद आ रही है। तो वो ब्लड शुगर स्पाइक को कम करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो ग्रीन्स हैं आपके, आप सब्जियों को पहले खाइए, ग्रीन्स को पहले खाइए, और उससे फिर फायदा ये होगा कि इट विल स्लो डाउन द रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। तो उसके बाद आपने जो चपाती खाई या नान खाए या राइस खाए, उनका जो एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो डाउन कर देगा। एंड ऑल्सो इट विल हेल्प विद द वेट मैनेजमेंट। तो आपको जो है ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा, आपको जो है कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होगा, और साथ में आपका, तो ईट योर ग्रीन्स फर्स्ट। अगर सैलड है, सैलड पहले खाइए, बाद में सब्जियां खाइए, फिर आप जो है दाल चावल रोटी और चीजों पे आइए, पर सबसे पहले ग्रीन्स फर्स्ट। ओके, अनदर टॉपिक इज वी गो बाय लॉट ऑफ लो फैट, शुगर फ्री, फैट फ्री प्रोडक्ट्स। तो अगर आप लो फैट या फैट फ्री प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो let me tell you one thing, that fat free or low fat products are loaded with sugar, artificial flavors and trans fats. अगर आप उसमें देखेंगे ingredient list में, तो उसमें आपको दिखेगा शुगर डायरेक्टली नहीं लिखी होती, अलग फॉर्म में, अलग उसकी टर्म्स है उसमें लिखा होगा, बट क्योंकि उन्होंने उसमें से फैट निकाला है, तो जो कंपनीज हैं उनको उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो वो फैट निकाल के उसमें वो शुगर डालते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालते हैं, ट्रांस फैट्स डालते हैं, कई बार उसमें और उसमें गम एक तरीके की होती है वो डालते हैं, और उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। और बॉडीज डू नीड फैट, जैसे मैंने भी कहा कि 30% कैलोरीज जो है वो आपकी फैट से आनी चाहिए। तो गो फॉर होल मिल्क, या जो पूरा फुल फैट वाला योगर्ट है वो आप लाइए। don't fall into those traps and buy low fat free products. लोग जाते हैं 2% मिल्क, 1% मिल्क या स्किम मिल्क लेते हैं। I would say that go for, unless कि आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, I would say कि go for the whole milk, because whole milk is good for your brain, good for your body functioning. तो और also it will keep you fuller for a long time. और फैट फ्री में जाएंगे तो उसमें आपको फिलर ज्यादा मिल रहा है बजाय कि उसके फुल बेनिफिट के। कैल्शियम इक्वल अमाउंट है दोनों में, तो व्हाई नॉट गो फॉर द फुल फैट योगर्ट और मिल्क। सो यू कैन चूज हेल्दी फैट्स, नट्स, सीड्स, एवोकाडोज, होल मिल्क, इन सब में हेल्दी फैट्स है। इसको अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाइए। नट्स जो है आप रेगुलर बेसिस पे खाइए। अगले स्लाइड में मैं बताऊंगी नट्स आप कैसे खाइए। सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वो भी हेल्दी फैट के जो ऑप्शंस हैं वो खाइए। एवोकाडोज, आधा एवोकाडो आप रोज खा सकते हैं। होल मिल्क पीजिए बजाय कि फैट फ्री या स्किम मिल्क के। ओके, नाउ ईट होल पार्ट ऑफ द फूड्स, विच मीन्स कई बार हमें होता है कि अंडा हमने खाया, एग हम खा रहे हैं, तो हम उसका एग योग हटा देते हैं ये सोच के कि उसमें कोलेस्ट्रॉल है तो उसको हटा दो, और हम सिर्फ एग वाइट खाते हैं।
सेम थिंग अभी जैसे मैंने दूध के बारे में बोला कि हम जो है स्किम मिल्क या 1% 2% मिल्क लेकर आते हैं, तो उसकी जो फुल बेनिफिट्स है वो हम नहीं ले रहे हैं। फ्रूट्स हम खाते हैं, छील देते हैं, छिलका उसका फेंक दिया हमने, सिर्फ हमने अंदर का जो फ्रूट है वो खा लिया। जैसे कि कीवी है, छील के, अधिकतर लोग छील के खाते हैं, पर अधिकतर लोग जो है वो ये नहीं जानते कि कीवी में जो है जितना विटामिन सी है उससे ज्यादा विटामिन सी उसके स्किन में है, उसके छिलके में है। इसी तरह धनिया है और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनको छीलने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसको आप धो के अच्छे से साफ करके काट के यूज कर सकते हैं। धनिया का पूरा पार्ट आप यूज कर सकते हैं। एग जो है उसका उसमें आपने फेंक दिया कोलेस्ट्रॉल समझकर, पर उसमें जो एग योक है उसमें हेल्दी फैट है और फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जैसे मैंने अभी बताया था विटामिन ए, डी, ई और के, वो तभी एब्जॉर्ब होंगी जब कोई फैट होगा। और अगर अंडे का जो फैट वाला पार्ट आपने फेंक दिया तो अंडे में जो और विटामिन हैं वो आपकी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि उसके लिए इनफ फैट है ही नहीं। होल मिल्क इज बेटर फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। आपको, हम बच्चों को जो है होल मिल्क देते हैं, पर जैसे हम बड़े होते हैं हम होल मिल्क से हटकर स्किम मिल्क या 1% या 2% मिल्क पे आ जाते हैं, ये सोच के कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। पर होल मिल्क इज बेटर स्टिल। वो कोलेस्ट्रॉल जो है और रीजन से बढ़ता है, सिर्फ मिल्क इज नॉट द ओनली रीजन दैट योर कोलेस्ट्रॉल इज इंक्रीजिंग। और जैसे मैंने कहा कि मैनी फ्रूट्स एंड नॉट बी पील्ड और रिमूव द स्किन, उनको आप स्किन के साथ ही खाइए, पूरा उनका बेनिफिट्स अगर आपको लेना है और बॉडी आपकी जो है उनके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वो स्किन जरूरी है, तो आप जो है उनको पूरा होल फूड खाइए, ना कि आधा खाया आपने और आधा पार्ट उसका फेंक दिया। ओके सना, हम अक्सर लोगों के घर जाते हैं या हम अपने घर बुलाते हैं तो फ्रूट ट्रे जो है डिजर्ट में हम हमेशा रखते हैं, कि कई लोग जो हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे जाते हैं या हेल्दी ऑप्शंस जिन जो होता है जिनका, तो वो शायद फ्रूट्स ले लें, और अधिकतर हम सर्व करते हैं फ्रूट ट्रे। कई बार हम घर में भी जो है खाना खा लिया उसके बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, और दिमाग में हर वक्त, क्योंकि हमारे हर वक्त यही आ रहा है हेल्दी 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 हेल्थ न्यूट्रिशन, तो हर वक्त हम सोचते हैं कि कुछ हेल्दी खाएं, तो हम अननोइंगली हम सोचते हैं कि फ्रूट खा लें। फ्रूट से क्या होगा कि फ्रूट भी चला गया और मीठे का जो हमारा क्रेविंग है वो भी उससे सेटिस्फाई होगी। तो खाने के बाद फ्रूट्स जो है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट इज अ मील इन इट्स होल। फ्रूट जो है एक पूरा मील है, कंप्लीट मील है, क्योंकि इसमें थोड़ा फैट भी है, फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन भी है, तो इट्स अ मील। और आपने खाना खाया उसके बाद आप फ्रूट्स जो है डिजर्ट में खा रहे हैं, तो फ्रूट्स आर हाई इन शुगर, उसमें इतनी चीनी है कि वो जो हमने खाना खाया उसके बाद फ्रूट्स खाने के बाद वो फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू कर देता है। अगर आप फ्रूट्स को बाहर आपने अपने काउंटर पे रखिए, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो गया, उसमें थोड़ी सी स्मेल उसकी चेंज हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस इन स्टमक, इट इंटरफियर्स विद द वर्क दैट आर एंजाइम्स एंड गैस्ट्रिक जूसेस डू। तो हमारे जो खाना पचाने के लिए जो जूसेस निकल रहे हैं स्टमक में, और फ्रूट्स आपने खा लिए, तो जो उनका काम है वो उसमें इंटरफियर करेगा। फ्रूट जो है, फ्रूट्स के जो मीठापन है, शुगर जो है उसकी, वो उसमें इंटरफियर करेगी। तो आपका फिर क्या होता है कि आपको भारीपन लगता है, गेन ब्लोटिंग और इंडाइजेशन। तो एंड ऑल्सो इट स्लोज डाउन द डाइजेशन ऑफ द अदर फूड्स। आपने जो खाना खाया उसका डाइजेशन जो है वो काफी देर में होगा, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। तो अगर आपने लंच में फ्रूट्स खाए खाने के बाद, तो फिर हो सकता है कि शाम तक आपको अनकंफर्टेबल फील हो या भूख ना लगे, और फिर हम और खा लेते हैं ये सोच के कि हमारा डिनर टाइम हो गया। तो इफ यू वांट टू एंजॉय फ्रूट, एंजॉय बिफोर फूड और एम्प्टी स्टमक। आपने सुबह उठ के फ्रूट्स खा लिए या आपने खाने से पहले खा लिए, जिससे कि फ्रूट्स जो है वो उनकी जो शुगर है वो अपना डाइजेशन अलग से शुरू कर देगी,
and then you're eating fruits after 30-40 minutes, or lunch or dinner after 30-40 minutes, and then your gastric juices will start doing their job. तो थोड़ा उसमें गैप रखिए, फ्रूट्स कब खा रहे हैं और खाना कब खा रहे हैं. ओके और आजकल हम फिर यही बात करते हैं कि हम हेल्दी ईटिंग में हैं, तो हम जो है ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और उसमें हम अक्सर ये होता है कि हम सबसे पहले ग्रेन को टारगेट करते हैं, बोलते हैं कि हम ग्रेन्स नहीं खाएंगे. तो ग्रेन्स जो है वो इट्स वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है उसमें और फाइबर है. तो ग्रेन्स आर ऑल्सो नेसेसरी, दे आर an important part of balance. They're rich in fiber, और फाइबर जो है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है. उसमें होल ग्रेन्स में आयरन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, कॉपर है, जिंक है. तो ये सारे जो मिनरल्स हैं वो ग्रेन्स में हैं. They're also rich in prebiotic and also helps with the proper bowel movement. So if you want to be regular, make sure that you're eating enough grains. अब ग्रेन्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गेहूं और चावल खाने हैं, सिर्फ व्हीट और राइस खाने हैं. देयर आर सो मेनी ऑप्शन. बहुत सारे हैं जो व्हीट और राइस के कंपैरेटिवली उतनी ही उनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं या उससे ज्यादा है. तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. अगर आप किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, दे कैन हैव oatmeal daily. There are also other healthier grains like buckwheat, corn, bulgur, millets. आजकल बहुत लोग खा रहे हैं और काफी ट्रेंड में आजकल millets. तो they are all healthy grains. उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए. और आपकी जो ग्रेन्स है या जो कार्बोहाइड्रेट्स है टोटल, वो अबाउट 40% होना चाहिए आपका. 30% कैलोरीज जो आपको वो मिली फैट से, 30% कैलोरीज आपको मिलनी चाहिए प्रोटीन से, और बाकी 40% कैलोरीज जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए. तो कार्बोहाइड्रेट्स में हो गए, फ्रूट्स भी हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, थोड़े बहुत बीन्स भी हो गए, और साथ में ये ग्रेन भी हो गए. तो ग्रेन्स जो है खाना बहुत जरूरी है. चाहे एक चपाती खाइए, पर उसको इंक्लूड करिए अपने डाइट में. ओके, सो नाउ वी टॉक, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट ओट्स. तो लोग अननोइंगली ले आते हैं कोई सा भी ओट्स. दे डोंट नो द डिफरेंस. many of us do not know the difference between steel cut oats and rolled oats. तो हम देखते हैं कि हाँ ये ओट का पैकेट दिखा, चलो ले लिया. तो होल फूड है, वो होल है, जो whereas rolled oats are processed. तो रोल्ड जो है वो उनको एक प्रोसेसिंग में ले जाया जाता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको बनाया जाता है. तो दे आर हाईली प्रोसेस्ड, तो उसका आपको कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेम थिंग विथ 1 minute ओट्स. हम सोचते हैं कि शायद 1 मिनट में पक जाएगा, तो वो ओट्स हैं, कोई से भी ओट्स खा लीजिए, पर नहीं. स्टील कट ओट्स आर अ बेटर ऑप्शन. रोल्ड ओट्स या 1 minute ओट्स वो हाईली प्रोसेस्ड है, उससे आपको बहुत कम बेनिफिट्स मिलेंगे. ओके, आपने सुना होगा या आप शायद करते भी होंगे अननोइंगली या नोइंगली कि हाँ आपके जो है पेरेंट्स भी यही करते थे कि जो नट्स हैं उनको पानी में भिगो के खाते थे. जैसे बादाम हम खाते हैं, रात को 8-10 बादाम भिगो दिए, सुबह उठ के खा लिए. पर क्या आप जानते हैं कि ये किस लिए हम करते हैं, किस लिए हम उनको भिगोते हैं या किस लिए हम उनको रोस्ट करते हैं? तो जितने भी नट्स हैं उनमें हैं ऑक्सलेट्स एंड फाइटेट्स. फाइटेट्स जो होते हैं वो होते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स. तो वो हमारी बॉडी में जो नट्स में और सीड्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में इंटरफियर करते हैं फाइटेट्स. तो उनका असर कम करने के लिए इट्स बेटर दैट यू सोक देम और यू रोस्ट देम. जब हम उनको सोक करते हैं पानी में या उनको हम रोस्ट करते हैं, तो जो फाइटेट्स हैं उनका असर कम हो जाता है, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है. एंड एज अ रिजल्ट योर बॉडी विल एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सीड्स एंड द नट्स. तो उनको भिगो के ही हमेशा आप खाइए, जिससे कि आपको उनसे जो विटामिन ई है या और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे मिले, उनका फुल बेनिफिट मिले. और
आप उसको जो है एंजॉय भी करिए। ओके, अब अक्सर ये होता है कि हम खाने के बाद या खाना हमने नहीं भी खाया, गर्मी का मौसम है और हम हमेशा बोलते हैं कि ठंडा पानी, हमें ठंडा पानी पीने की इच्छा है, या हमें आदत है ठंडा पानी पीने की। कई लोग जो है पानी में खूब सारा आइस डाल के पीते हैं, आइस कोल्ड वाटर या चिल वाटर, एकदम फ्रिज में पानी की बोतल रखते हैं, खाने के बाद ठंडा पानी चाहिए। तो वो भी एक गलत हमारी जो है आदत है कि ठंडा पानी हम खाने के बाद या ना भी खाया तब भी हम पी रहे हैं, क्योंकि when you drink cold water or ice chilled water, then it slows down your digestion and absorption of the food that you had. जो हमने खाया खाना और बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, अभी खाने में से सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल रही है, आपने ठंडा पानी पी लिया तो वो जो है एकदम उसकी जो प्रोसेस है हमारा वो स्लो हो जाता है। जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो इनएक्टिव तो नहीं पर वो स्लो हो जाते हैं। एंड ऑल्सो ठंडा पानी जो है वो इंटरफियर करता है हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है फैट को ब्रेक डाउन करने की, उसको वो जो है उसमें इंटरफियर करता है। तो क्योंकि हमारी बॉडी जब डाइजेस्ट कर रही है खाना, डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, एट दैट टाइम योर गैस्ट्रिक जूसेस आर ब्रेकिंग डाउन द फैट्स, और जो भी हमने खाया है कि इसमें से पोटेशियम निकालना है, इसमें से ये निकालना है, तो वो सारी प्रोसेस जो है वो उसमें वो इंटरफियर करता है ठंडा पानी। और जो फैट है वो बॉडी में सॉलिड होने शुरू हो जाते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं और वो जो है वहीं रुक जाते हैं। इट ऑल्सो शॉक्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि अभी आपने गर्म खाना खाया और उसके ऊपर आपने ठंडा पानी पी लिया तो वो एकदम से शॉक में आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो अपना काम जो है उस टाइम रोक देता है। तो उससे अच्छा है कि आप खाने के साथ थोड़ा थोड़ा गर्म पानी आप पी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि खाने के तुरंत बाद आपको बहुत प्यास लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा बीच में आप गर्म पानी पीजिए, खाने से पहले थोड़ा गर्म पानी पी सकते हैं, और खाने के तुरंत बाद पानी आप ना पीजिए, क्योंकि उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो उसमें फर्क पड़ेगा और आपकी जो खाने की डाइजेशन हो रही है उसमें फर्क पड़ेगा। ओके, so now this is the final one. हम सब की कुछ ना कुछ फेवरेट खाना है, हम या फेवरेट डिजर्ट है जो हम हमेशा क्रेव करते हैं खाने के लिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें अगर आपसे पूछा जाए कि आप आज क्या खाना पसंद करेंगे तो आप शायद बोलेंगे कि मेरा फेवरेट जो है आइसक्रीम है या छोले भटूरे, या आपका जन्मदिन है, बर्थडे है, तो आपसे पूछते हैं कि आपके लिए क्या बनाया जाए, तो हम अधिकतर अपनी जो है फेवरेट डिजर्ट है, मिठाई है, उसकी हम फरमाइश करते हैं कि रसगुल्ले लिया बनाएं या गुलाब जामुन बनाइए या इमरती जलेबी या जो भी आपका फेवरेट फूड है। तो वंस इन अ वाइल आप खा सकते हैं जो भी आपको पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है हमेशा उसको अपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, नहीं खा सकते। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हमेशा अपने खाने के साथ एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप रखिए। कभी गिल्टी मत फील करिए कि मैंने ये खा लिया अब क्या होगा, या मुझे नहीं खाना चाहिए था, मैंने एक कुकी एक्स्ट्रा खा ली, मुझे नहीं खानी चाहिए थी। आपने खा ली, आप थैंक यू बोलिए, जैसे शुरू में भी हमने रिंटू जी ने कहा था ग्रेटिट्यूड, आप उसका आभार करिए कि वो जो है आपको सेटिस्फाई किया उस कुकी ने या उस गुलाब जामुन ने। आभार प्रकट करिए और एंजॉय करिए जो आपने खाया, एंड लर्न हाउ टू एंजॉय व्हाट यू लव इन अ हेल्दी वे। तो अपना जो खाना है, आप जो भी खा रहे हैं उसको प्यार करना सीखिए। जो आपका पसंद आपकी पसंद की जो भी चीजें हैं, आप जब भी खाते हैं उसको एंजॉय करिए और उसका ग्रेटिट्यूड जो है आप व्यक्त करिए कि आपको वो आपकी फेवरेट डिश या फेवरेट डिजर्ट आपको खाने के लिए मिली, वंस इन अ वाइल आप खाइए। तो ये है मेरा आज का प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आज अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चंस हैं, I'll be happy to answer those questions. Thank you very much, Rashmi. Fully loaded with information. बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिली। Thank you. I think बहुत सारे questions होंगे, तो without taking further any time, पहला हैंड रेज आया शेख जी से।
Sheikh ji, please unmute yourself and ask the question. Unmute. Am I unmuted? Yes. Yes. Okay. Your good name is Rashmi Vashne. Yes. So very welcome, Rashmi Vashne. Thank you, Sheikh ji. And I am appreciating, we have to appreciate your knowledge regarding the subject. Wonderful. Thank you. So if you kindly just explain me the dairy products. You just said to take the whole milk and some yogurt and kinds of those. Because I am an orthodox person. तो जो 70 साल पहले हमारी नानियां दादियां हमें कहती थी ना, खालिस मक्खन, खालिस दूध और ये सब चीजें, तो दरमियान में आ गए ये ऑस्टर मिल्क और गैलेक्सो के मिल्क के डब्बे। राइट। और उन्होंने कहा जी माँ का दूध तो उसमें जरासीम होते हैं और ये होता है और वो होता है, तो ये बच्चों को ये पिलाओ। और इधर आए हैं तो इधर 2% मिल्क है, 1% मिल्क है, होल मिल्क वो 3.25% है, वो भी प्योर नहीं है। राइट। और योगर्ट में कोई 0% खाते हैं, कोई 2%, कोई 3%। अभी मेरे एक फ्रेंड हैं, वो उनके साथ ग्रोसरी को गए तो उन्होंने 6% लिया। गुड। तो मार्केट में कहते हैं कि भाई, वो मैंने पूछा उनसे, भाई ये 6% के ऊपर भी कोई है? तो और किसको डॉक्टर से बात की कि अरे ये 6% खा रहे हो आप, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो इसमें आप जरा बताइए थोड़ा कि खालिस खाने में बेहतरी है या परसेंटेज घटाने बढ़ाने में? मेरे ख्याल से तो खालिस खाने में बेहतरी है, क्योंकि परसेंटेज ये सब जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, जो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल खालिस खाना है। जैसे मैंने कहा कि आपने अगर 2% मिल्क पिया या 2% योगर्ट लिया, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें तो और एडेड चीजें हैं, उसमें शुगर है, उसमें और चीजें उन्होंने ऐड की हुई हैं, क्योंकि वो टेस्ट तो कॉम्पनसेट करना है ना उन्हें। तो आप बजाय फायदा लेने के उसका अपने शरीर में और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। अगर आप खालिस खा रहे हैं तो वो, जैसे मैंने कहा कि उसमें जो फुल क्रीम मिल्क है, होल मिल्क है, वो ब्रेन फूड है। हम बच्चों को इसीलिए देते हैं क्योंकि उनकी ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर हो। आजकल हम देखते हैं कि लोगों में ब्रेन फटीग है, याद नहीं आती चीजें, सोचते हैं कई बार शब्द नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वो होल फूड नहीं खा रहे, या होल मिल्क नहीं पी रहे, या होल उनका जो योगर्ट है वो नहीं ले रहे हैं। तो उनको उनका फुल बेनिफिट के लिए आप जो है खालिस खाना ही अच्छा है। और 6% मिल रहा है, 6% कोई ले रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि कोई जो है 6% ले रहा है। मैं हमेशा जब भी दही जमाती हूँ, मैं उसमें एडेड क्रीम डालती हूँ, मैं फुल क्रीम लेकर आती हूँ 35%, और मेरा जो मिल्क है वो भी पूरा होल मिल्क है 3.25%, और उसमें मैं और क्रीम डालती हूँ और फिर मैं उसको जमाती हूँ। घर में ही दही जमाते हैं हम लोग, पर उसमें मैं और क्रीम डालती हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक इट फुल होल। और होल जितना खालिस है, जितना आप जो है अच्छा खाएंगे, उतना ही आपकी शरीर को लगेगा, और आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो बेहतर होगी। आपकी जो भूलने की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी धीरे धीरे। आपकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी ठीक से। आपकी स्किन में आपको फर्क दिखेगा, बालों में फर्क दिखेगा, नेल्स में फर्क दिखेगा, मेंटल एबिलिटी में फर्क दिखेगा, ओवरऑल आपको फर्क दिखेगा, एनर्जी में भी फर्क दिखेगा। और क्या होता है कि जो होल मिल्क है या होल योगर्ट है वो आपको ज्यादा टाइम तक फुल भी रखता है, क्योंकि फैट है उसमें, प्रोटीन भी है, वो आपको ज्यादा टाइम तक फुल भी रखता है। तो आपकी बॉडी जो है वो सारा न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे लेना शुरू कर देगी। तो आई थिंक खालिस खाना ही जरूरी है, अच्छी चीज है। Thank you, Sheikh Saab. Next question from Charu. Please unmute yourself. Yeah. Hi, Rashmi. Hi, Charu. Excellent session. Thank you. I have two small questions for you. आपने कहा कि एग का येलो पोर्शन नहीं खाना चाहिए हम लोगों को। खाना चाहिए।
हाँ सॉरी, आपने कहा खाना चाहिए, सॉरी, बट जब हम लोग व्हेन वी गो फॉर वेट लॉस प्रोग्राम के तब बोलते हैं कि खाली प्रोटीन रिच डाइट खाना चाहिए, तो उस केस में एग का येलो पोर्शन नहीं खाना चाहिए बिकॉज दैट एड्स ऑन टू द फैट. सो इज दैट राइट और इज दैट रॉन्ग? आई डोंट थिंक इट्स राइट, क्योंकि अगर आपने एग का येलो फेंक दिया सोच के कि वो फैट बढ़ाएगा, तो आपकी जो एग का जो एग वाइट में जो और विटामिन है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि फैट तो है ही नहीं. विटामिन ए, डी, ई और के को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, वो तभी एब्जॉर्ब होगी बॉडी में जब आपके बॉडी में फैट होगा. आपने साथ में फैट खाया, बॉडी में भी फैट नहीं, साथ में फैट खाया है. तो अगर आप साथ में फैट नहीं है तो वो एग वाइट का खाने का कोई फायदा नहीं है. वो इट्स जस्ट प्योर प्रोटीन, और वो भी उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो मेरे ख्याल से तो खाना चाहिए. और लोग बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है उसमें. कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एग उन चीजों से नहीं बढ़ता, एनिमल फैट में है कोलेस्ट्रॉल, पर साथ में जो हम एडिशनल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो भी फैट में कन्वर्ट होते हैं बॉडी में, और फिर वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होते हैं. तो फैट इज नॉट द ओनली कल्प्रिट. ओके, तो मेरे ख्याल से होल फूड खाइए, और आप उसका फायदा आप खुद देखेंगे. ओके, आपने एक और चीज कही कि जब हम लोग फ्राई करते हैं तो उस ऑयल को फेंक देना चाहिए हम लोग को आफ्टर वन फ्राइंग, राइट? कहीं ना कहीं एक वो इंडियन मेंटेलिटी हम लोगों की हमेशा रहती है कि कैसे ऑयल को हम लोग, इतने सारे ऑयल को हम लोग फेंक दें. तो क्या वो ऑयल को हम लोग सब्जी बनाने में थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल. क्योंकि आपकी बॉडी में पेन होता है, वो एक रीजन है, क्योंकि उसमें बाय प्रोडक्ट्स हो गए ना. आपने ऑयल को उसकी बर्निंग पॉइंट तक ले आए, हम फ्राई कर रहे हैं, बर्निंग पॉइंट भी हम पार कर जाते हैं जब हम कुछ भी चीज फ्राई कर रहे हैं, और उसके बाद में जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका, और उसके बाद हम उसको यूज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उसमें बाय प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो गए, और फिर हम वो तली हुई चीज खाते हैं, और बाद में जो तेल है वो आप देखेंगे उसका जो वो तेल है वो भी गाढ़ा हो जाता है इवन आफ्टर वन फ्राई. तो वो आप खाएंगे, वो बॉडी में अंदर आपकी सब जगह जमा होना शुरू हो जाएगा, और वो बॉडी में पेन भी देगा, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम्स आएंगी. तो इट्स बेटर टू थ्रो इट आउट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नेक्स्ट मीता जी का मैंने हैंड रेज देखा था. आफ्टर दैट दर्शन जी. मीता जी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? थैंक यू. एक्चुअली क्वेश्चन तो है मेरा, बट मैंने सोचा और लोगों को पूछ लेने देते हैं बाद में सही. बस छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि कैल्शियम का सोर्स कौन से फूड हैं आफ्टर द एज ऑफ 50? आप कैल्शियम के लिए अगर वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो ब्रोकली इज वेरी वेरी गुड फॉर कैल्शियम. अखरोट खाइए, आप भिगोइए 5 अखरोट रोज भिगो के खाइए, और आपको उसमें से कैल्शियम मिलेगा. ब्रोकली खाइए, आप 1 कप रोज ब्रोकली खाइए, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन कैल्शियम. दूध अगर आप नहीं पीते हैं, दूध पी सकते हैं, होल मिल्क पीजिए, क्योंकि उसको भी बॉडी को एब्जॉर्ब करेगा, वो अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम को उसमें से. तो होल मिल्क पीजिए, ब्रोकली खाइए, अखरोट खाइए. मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आफ्टर ए सर्टेन एज से 30, आफ्टर द एज ऑफ 30 हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से कैल्शियम इतनी अच्छी तरह एब्जॉर्ब दोनों नहीं कर पाती है. नहीं कर पाती, इसलिए मैंने पूछा था ये सवाल. हाँ. जी. तो इसीलिए नहीं कर पाती क्योंकि हम ये नंबरों के चक्कर में पड़े हुए हैं. 2%, 1%, फैट फ्री, लो कैलोरीज, ये वो. इसलिए मैं बोली खालिश खाइए, और होल फूड खाइए. पूरा जो होल फूड है वो खाइए, जो रियल फूड है वो खाइए, जो प्रोसेस्ड है वो मत खाइए. नहीं तो बॉडी आप जो है जो खिलाओगे बॉडी को, वो वही फिर उसी तरीके से फंक्शन करेगी. तो वो एब्जॉर्ब सब तभी करेगी जब आप सही कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे. तो इसीलिए हमारी बॉडी जो है, लोग बोलते हैं कि आफ्टर सर्टेन एज हमारी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर रही चीजें, विटामिन नहीं एब्जॉर्ब कर रही, मिनरल्स नहीं एब्जॉर्ब कर रही. वो इसीलिए क्योंकि हमारा खाने पीने का जो कॉम्बिनेशन है वो शायद गलत है कहीं ना कहीं. तो उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है धीरे धीरे चेंजेस लाइए. जैसे अभी मैंने बताया कि आप क्या क्या चीजें साथ में कंबाइन करके खाए. पराठा खाइए. लोग बोलते हैं पराठा जो है वो अनहेल्दी है, पर अगर आप पराठे को रलिश करते हैं ब्रेकफास्ट में, आप खाइए, पर साथ में आप उसके ग्रीक योगर्ट लीजिए या कोई भी दही लीजिए, दही के साथ पराठा खाइए. दही नहीं है तो आपको नट बटर लीजिए,
उसके साथ खाइए नॉर्मल बटर की बजाय, तो एब्जॉर्ब करेगा। पर अगर हमने फैट और कार्बोहाइड्रेट को मिक्स कर दिया तो फिर और आपको फैट करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम खाते हैं खाना, तो अगर आपने पराठा और बटर साथ में खाया तो हमारा जो स्टमक है वो पहले बटर को डाइजेस्ट करेगा। जो हमारे इंसुलिन है वो बटर को पहले डाइजेस्ट करेगा, उसके बाद में वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो अब अगर उसके बाद उसी बीच आपने कुछ और खा लिया तो वो कार्बोहाइड्रेट साइड में हो गया, वो वहीं स्टोर्ड फैट है, और धीरे धीरे वो ओवर द टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। तो इसलिए आपको जो है इस बात का ध्यान रखना है कि किसका कॉम्बिनेशन, जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स हैं वो साथ में आप खाइए। थैंक यू। नेक्स्ट दर्शन जी। Yeah, this was a very fruitful session for me, because I am type 2 diabetes. So my question was this fruity, like that will spike up my insulin, wouldn't it? Like if I, like for breakfast to have it in the morning? नहीं, खाली पेट अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो वो इंसुलिन आपका नहीं स्पाइक करेगा। Oh, it doesn't? No, it won't. Oh, okay. So दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं परोठा खाइए, तो वो परोठा आप आर यू टॉकिंग अबाउट प्लेन परोठा, आर यू आलू परोठा, गोभी परोठा और मूली परोठा? आपको जो पराठे पसंद हो, साथ में आप मेक श्योर करिए कि कोई हेल्दी प्रोटीन हो उसके साथ में, ज्यादा प्रोटीन हो। ये नहीं कि हमने 2 चम्मच दही ले लिया, राइट। तो एक पराठे के साथ 1 बोल दही होना चाहिए। ओके, सो आई शुड इग्नोर this real butter? बिल्कुल बिल्कुल। Oh, okay. Okay, thank you. You can, yeah. I'm not saying you should, you can, it's your choice. Okay, thanks a lot. Yeah. Thank you. Next question from Gulnaz. Ji, my name is Gulnaz. It's really a wonderful session. I really enjoy it. Actually, today was my appointment. I was not concentratedly attend this session. I will check its video when it will be come on the YouTube. My question is that there are, when we go for the blood test, there are 2 types of cholesterol. One is good cholesterol and one is bad cholesterol. And normally we have bad cholesterol is always low, and the other cholesterol, good cholesterol is low, and bad cholesterol is always high. So my question is that which things we use to increase our the good cholesterol? Healthy fats. आप हेल्दी फैट्स खाइए, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। साथ में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अपने आप खाने से सब कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी फैट्स खाएंगे और होल फूड खाएंगे, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। पर हम जो आजकल वही परसेंटेज की उसमें दौड़ में घूम रहे हैं, नंबरों की दौड़ में घूम रहे हैं, तो स्ट्रेस है, वो सारा खाना है, सारे मिलाकर जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। तो द बेस्ट थिंग इज एक्सरसाइज, ईट हेल्थी एंड ईट होल फूड। तो आई कैन से दैट जो है आपका देसी घी और जो एग यॉक है, दे आर द गुड कोलेस्ट्रॉल, वी कैन से दैट। एग यॉक या देसी घी है, कोकोनट ऑयल है, आमंड ऑयल नहीं, एवोकाडो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सारे जो है ये अच्छे ऑयल हैं। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में नहीं इतना कंट्रीब्यूट करते हैं जितना कि हम जो अनहेल्दी खा रहे हैं या जो और ओमेगा 6 फैटी एसिड वाले ऑयल खा रहे हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, कैन आई आस्क आलमंड ऑयल क्यों नहीं है गुड? आई मीन गुड। आमंड ऑयल है, गुड है, पर वी डोंट यूज इट टू कुक। ओके, या यू कैन इफ यू वांट टू, because that's again sometimes back home में कहते हैं ना वो बादाम रोगन को उसमें डाल के पियो दूध में, it's good, but we don't use it to cook. Yeah. Thank you. No problem. Thank you. Next रिंटू जी, और रिंटू जी के बाद फिर मोहिनी आंटी and then विद्या जी। रश्मि जी, मजा आ गया आपका सेशन सुन के। मतलब इतना कॉन्टिन्यूसली आप बोल रही थी ना कि मतलब मन कर रहा था वो ऐसे चल रहा था लगातार, जैसे मतलब पूरा
तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने बोला ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल नहीं खाना, वेजिटेबल ऑयल नहीं खाना, ऑलिव ऑयल खाना। तो ऑलिव ऑयल के लिए एक मिथ है कि उसको मतलब गर्म नहीं करते। गलत है। मतलब कि उसको गर्म करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं खत्म हो जाते हैं। No, there's no science behind it. ओके मेरा तो इतना ही मैं मतलब था कि ऑलिव ऑयल को सब कहते हैं जी गर्म करके नहीं खाओ, वैसे ही उसको सैलेड्स में डाल के खा लो। नहीं वो गुड है। तो अदरवाइज क्योंकि मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ, मैं तो करती हूँ खाने में यूज करती हूँ, वो लगता भी कम है क्योंकि वो ऑयली बहुत होता है। राइट। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं तो आज तक ठीक ही चल रहा है जैसे चल रहा है कि ऑलिव ऑयल अगर गर्म करते हैं तो मैंने कहा आपसे ज्यादा मतलब बेटर कौन आंसर कर सकता है। तो और दूसरा जैसे एक ऑर्गेनिक का आजकल वो ट्रेंड चला हुआ, वो भी ट्रेंड ही है या लेबल्ड ही है? जस्ट अ ट्रेंड, डोंट फॉल फॉर इट। मैं बताऊं क्योंकि जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक नाम इसलिए आता है क्योंकि दे डोंट यूज आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स, दे यूज नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड देयर इज नो साइंस बिहाइंड इट। अभी तक साइंस नहीं, उन्होंने इतना साइंस इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि नेचुरल पेस्टिसाइड्स के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। वो हमेशा जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, उस पे जोर डाला और उन्होंने कहा कि वो पेस्टिसाइड्स जो है वो हार्मफुल हैं। पर अभी कोई साइंस नहीं है, अभी ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ जो बोल रहा है कि नेचुरल पेस्टिसाइड भी हार्मफुल है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। अब जैसे केले हैं उसको ऑर्गेनिक खरीदने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपको छील के खाना है। स्ट्रॉबेरी या आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि वो जो है नेचुरल पेस्टिसाइड्स वहां यूज हुए होंगे तो वो आप धो के आप खा रहे हो। कीवी हैं वो सारे आप धो के खा रहे हो। पर कुछ बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं या और चीजें हैं जो आप, जैसे गेहूं भी है, पीस के ही खा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड फॉल फॉर ऑर्गेनिक फॉर एवरीथिंग। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप ऐसी बिना मतलब उनको बिना छीले आपको खाना है। कीवी है, एप्पल्स हैं, यू कैन ट्राई क्योंकि वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स वहां यूज किए हुए हैं, पर किए हुए तो हैं। तो वैसे मेरे को तो लगता है कि ऑर्गेनिक जो जैसे समर में आप अपनी वेजिटेबल्स उगाएंगे वही ऑर्गेनिक है, बाकी तो सब कुछ एग्जैक्टली या एंड देन कई बार हम ये होता है कि हम घर में वो लेकर आए, फ्लावर्स लेकर आए और उसमें हमने वो डाल दिया मिरेकल ग्रो। क्या है वो एक ठीक है, राइट? हाँ। Thank you. Thank you so much. Thank you. Mohini auntie, please unmute yourself. हाँ जी, बहुत मजा आया आपका सुन के। Thank you. और मैं आपको बताऊं, मुझे तो बरसों हो गए कि मैं ये दूध होल मिल्क तो पीती नहीं, मक्खन कभी मैंने खाया नहीं। आई यूज बेसल ऑन द टोस्ट और एनीथिंग। और दूसरी आपने जो कई चीज़ें बताई वो तो समझ में आ गई। इन्होंने जो पूछा है ऑर्गेनिक के बारे में, एक मेरा क्वेश्चन ये है, तो अब मुझे होल मिल्क पीना चाहिए? मैं तो 2% ही पीती हूँ, 25 साल हो गए। हाँ आंटी, जो आपको सूट कर रहा है वो पीजिए, एकदम से स्विच मत करिए। अच्छा, दूसरी चीज के अगर हर्निया हो, ये मुझे बताइए क्या क्या खाना चाहिए? What is good for that thing? आंटी उसमें तो बहुत सारा, वो एक अलग टॉपिक है, पर मैं आपको ये एक चीज रेकमेंड कर सकती हूँ। few vegetables you can suggest, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? ये सब को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो है वो बाउल मूवमेंट ठीक नहीं हो रहा, तो इस वजह से वहाँ हर्निया हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए ये है कि आप पानी ज्यादा पीजिए और इसबगोल खाइए, तो उससे आपको फर्क लगेगा। तो पेट तो वहां से बढ़ गया है, तो उसको क्या करें? पेट बढ़ गया ना तो वो धीरे धीरे ठीक होगा। देयर इज नो क्विक फिक्स। अच्छा, इसकी कोई दवाई नहीं है? दवाई होगी, आप डॉक्टर से पूछिए। आई नो, नहीं डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं होती उसकी। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या क्या खाना चाहिए जिससे हेल्थ में फायदा हो। तो उसका हम फिर अलग से बात करेंगे। ओके, या आई लेट यू नो। ऑलराइट, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू। विद्या, पहले मदन अंकल को ले लेते हैं। थैंक यू। मदन अंकल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी, बहुत अच्छा था प्रोग्राम, वेरी गुड। आई हैव सेंड यू सम क्वेश्चंस इन द चैट। ओके, उसमें से आकर रिपीट। पहले आपने कहा था कि मिल्क के बारे में, गाय का, भैंस का और का, फिर मैं कहा कि आपने वो ना लें
और बकरी का ले लें, वो भी तो एनिमल है ना, आपने कहा एनिमल फैट जो मिल्क है वो ना लें। हाँ नहीं, मिल्क का मैंने जो बताया कि जो ना ले वो स्मूदी और या शेक्स बनाने के लिए। स्मूदी और शेक्स जो हम बनाते हैं और उसमें अगर आप एनिमल मिल्क डाल रहे हैं तो फ्रूट और वो एनिमल मिल्क दे डोंट गो टुगेदर। और आपका एक था कि आप फ्रूट और मिल्क दे डोंट गो टुगेदर, लेकिन आप देखिए जो स्मूदी बनाते हैं, जहाँ शेक बनाते हैं, जहाँ सीरियल में डालते हैं फ्रूट वगैरह, उसमें मिल्क फ्रूट तो चलता है दोनों। हाँ, इसीलिए तो फिर ब्लोटिंग और गैस की और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है हमें। जैसे मैं, मेरी है एक तरह की हैबिट ही कह लें कि मैं जब सीरियल खाता हूँ उसमें थोड़े से ब्लूबेरी डाल लेता हूँ उसमें, साथ में कभी योगर्ट कभी मिल्क डालता हूँ, तो वो ठीक नहीं है। नहीं, वो ठीक नहीं है। आप ब्लूबेरीज पहले से खा लीजिए। अच्छा। क्योंकि ब्लूबेरीज में भी फाइबर है, इट्स फुल ऑफ फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, तो उसका बेनिफिट आपको तभी अच्छा मिलेगा जब आप उसको पहले खा लेंगे। उनको पहले खा लीजिए, उसके बाद में आपने सीरियल में अगर दूध डाल के लिया है तो देन डोंट ऐड एनी फ्रूट, उसमें किशमिश वगैरह भी मत डालिए। जैसे आपने कहा था कि वो चाय कॉफी अगर हो सके तो ना ज्यादा पिए। नहीं, चाय कॉफी आप जितना पीना है पीजिए, पर बहुत कम दूध डालिए या ना डालिए। मैं तो पीता नहीं हूँ उसको छोड़ा हुआ, और मैं आई ड्रिंक ओनली ग्रीन टी विद गुड़। ठीक है, तो इज दैट ओके? हाँ, अगर गुड़ आपको सूट करता है तो ठीक है। अगर आपको शुगर वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है और चीनी आपने नहीं छोड़ी है, then that's fine. Thank God, zero. Everything zero. That's Zero good. medicine. That's good. God bless you. Right. दूसरा आप जो फ्रूट खाने का कह रहे थे कि रेगुलर जो है फूड और ऑफ फूड वगैरह खाने के, आपने कहा कि कच्ची सब्जियां ना खाएं, ज्यादा कच्ची सब्जियां ना खाएं। अभी जो मेरी जो रेगुलर है वो है जैसे मशरूम है, स्पिनच है, स्प्राउट्स हैं, ओनियन है, क्यूकम्बर है, जिंजर है, ये तो रॉ ही खाई जाएंगी, ये तो गर्म नहीं। हाँ, वो तो सैलेड में आ गया ना, क्यूकम्बर तो सैलेड में आ गया, जिंजर आप रॉ खा सकते हैं। इसके साथ मैं फ्रूट भी मैं मिक्स करता हूँ, दोनों मिक्स करके खाता हूँ, फ्रूट वगैरह जो। हाँ, तो फिर वो जो है मोस्टली लोगों को इंडाइजेशन करता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट एक पूरा कंप्लीट मील है, तो आपने उसको साथ में वेजिटेबल के साथ कर दिया तो फिर वही है कि उसमें फ्रूट्स में जो शुगर है वो बाकियों को ब्रेक डाउन करने में प्रॉब्लम करेगी, तो आपने जो खाया उसका फुल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा शायद। So what you saying है हम उसको मिक्स नहीं करके खाएं, सेपरेट खा लें? सेपरेट खाएं। लोग सैलेड में डालते हैं, संतरे डाल दिए, पोमेग्रेनेट्स डाल दिए, बेरीज डाल दी, तो वो भी गलत है। आप सब्जियों को सब्जियों की तरह खाइए, सैलेड को सैलेड की तरह खाइए, फ्रूट को फ्रूट की तरह एंजॉय करिए। कभी अब उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक और बात के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर पेट के लिए कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक दैट्स एडवाइजेबल। पेट के लिए क्या कहा आपने? मतलब अगर कई लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, इंडाइजेशन है या ब्लोटिंग हो रही है, तो अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो मिक्स मत करिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फिर अच्छा, दूसरा आपने वो कहा था फ्रूट का, जैसे कीवी और एवोकाडो कहते हैं ईट विद द स्किन। एवोकाडो नहीं, कीवी। यस। अच्छा, कीवी यू कैन जस्ट ईट विद द स्किन, राइट। या स्किन में ज्यादा विटामिन सी है, फाइबर है और विटामिन सी है, जबकि अंदर फ्लैश में इतना नहीं है। लेकिन वो टेस्ट में क्या कभी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा पका हुआ कीवी है, आप यू वोंट इवन रियलाइज। अच्छे से धो के आप खाइए। अच्छा, लेकिन जो है एवोकाडो दैट यू शुड बी पील्ड ऑफ, राइट? या एवोकाडो का स्किन नहीं खा सकते। अच्छा, एक आपने कहा ना वो ऑयल को रीयूज नहीं करें। अब हम देखिए इतना वो जो पकौड़े वगैरह बनाते हैं इतना होता है ऑयल फ्राई पैन में, उसको फेंके कहाँ पर? दैट्स ग्रीन बिन में। प्रॉब्लम। अब तो ग्रीन बिन में अलाउड है फेंकना। ग्रीन बिन में ऑयल नहीं अलाउड है। अलाउड है। वो तो लिक्विड है, लिक्विड हम उसमें कैसे फेंकेंगे? लिक्विड को कैसे फेंकेंगे? आप उसमें पेपर टॉवल में रख के फेंकिए, उसमें कई सारा पेपर टॉवल लगाइए। तो आप सोचिए कि ऑयल फेंकने में कितनी दिक्कत आ रही है, तो अंदर हमारे क्या होगा अगर दोबारा यूज करेंगे तो। कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं करें। चलो देश तो मेरे तो कुछ क्वेश्चन थे, आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच, आई लर्नड अ लॉट। थैंक यू। एक नेक्स्ट क्वेश्चन विद्या से लेने से पहले बस एक बीच में कमेंट कर देती हूँ कि जो ऑयल की बात करी, मैं कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ ये कि एक बार में ही यूज करती हूँ।
मैंने उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दी है। राइट। बहुत कम ऑयल में मतलब रख करके, जैसे हम पहले कढ़ाई भर भर करके करते थे, उसकी जगह कम कर दिया है, तो रेजिड्यू भी कम ही बचता है उसका, फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना इजी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्या। विद्या, एक सेकंड के लिए मैं एक ही ऑयल के साथ ही मैच कर रही थी बात, तो इसलिए बोल रही हूँ कि रश्मि, जैसे वो हम रेस्टोरेंट्स में मतलब जैसे फ्राइंग के लिए जो मिलता है, समोसे मिलते हैं या जो भी है, वो लोग तो जब उनका फ्रायर मतलब का ऑयल होता है वो फिर से रिफाइन होके फिर से वो बन के आ जाता है, तो क्या हम फिर बाहर का बिल्कुल खाना मतलब बंद ही करना पड़ेगा? इसलिए तो आप वंस इन अ वाइल आप खा सकते हैं, इफ यू relish दैट तो खा सकते हैं, पर ये तो अगर हमारी हैबिट में है कि हमने वीकेंड पे पूरी छोले बनाए और वो जो है तेल सब्जियां बनाने में यूज कर लिया और फिर हर वक्त हम हमेशा यही करते हैं, तो दैट्स नॉट राइट, क्योंकि आपको उससे इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या और जो है पेट से रिलेटेड बीमारियां वो हो सकती है। अगर आपने वंस इन अ वाइल मान लो 6 महीने में एक बार ही समोसे खा लिए या 3 महीने में एक बार ही खा लिए समोसे, दैट्स ओके। इसीलिए मैंने लास्ट में बोला कि यू शुड एंजॉय व्हाट यू ईट। तो अगर आप किसी चीज को relish करते हैं तो ऑफ कोर्स आप खाइए, बिना गिल्ट के खाइए। हाँ, क्योंकि नोइंगली कोई ऐसे नोन थे तो उन्होंने बताया कि हमारा ऑयल जैसे है कि वो जो ग्रीस बन जाती है पूरी, तो उसको वापस जाता है वो ऑयल, वो उसको रिफाइन करके फिर से आ जाता है पीपों में। राइट, और बहुत थिक हो चुका होता है वो ऑयल। आप रेस्टोरेंट्स में देखिए जहाँ समोसे वगैरह बन रहे हैं, तल रहे हैं, वो थिक हो चुका होता है ऑयल, एंड दैट्स नॉट गुड। थैंक यू विद्या। जी विद्या। रश्मि जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी कजन का नाम भी रश्मि है एंड यू सीम एज वंडरफुल एज हर। तो बड़ा अच्छा लगा आपका सेशन सुन के, बहुत इट वाज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। थैंक्स टू गूगल बाबा, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सब कुछ आता है एंड आई हैव ट्राइड मेनी डाइट्स, यू नो, नो कार्ब, लो कार्ब, हाई प्रोटीन, कीटो, ये एंड लाइक 12 kg 15 kg तक वेट लॉस हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके बिछड़े हुए साथी आ जाते हैं। तो आज कुछ तो एकदम टोटल गेम चेंजिंग जो नॉलेज आपने शेयर किया है अबाउट द स्मूदी, अबाउट द कार्ब्स, अबाउट द फैट, तो मैं तो ऐसे हिल गई हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। मेरा सवाल ये है, मैं 2-3 छोटे छोटे सवाल है। आपने कहा था कि सुबह खाली पेट चाय कॉफी नहीं पीते हैं, मैं नहीं पीती हूँ। वंस अ वाइल जब क्रेविंग होती है तो नाश्ते के बाद कितने देर के बाद पी सकते हैं? सेम अबाउट द फ्रूट, आपने कहा कि खाने से पहले फ्रूट खाए, तो मैं नाश्ते के बाद इमीडिएटली एवरीडे एक फ्रूट खाती हूँ, तो वो कितने देर के बाद खाना चाहिए? नाश्ते के बाद फ्रूट मत खाइए, नाश्ते से पहले फ्रूट खाइए। इफ आई डोंट चूज टू डू दैट, तो कितने देर के बाद तक एडवाइजेबल होगा? अगर आप नाश्ते के बाद खाना चाहते हैं फ्रूट, तो वेट फॉर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स। ओके। सेम थिंग विद द टी। अगर आपको चाय पीनी है तो लोग हमेशा नाश्ता और चाय जो है साथ में ले लेते हैं, पोहा बनाया या पराठे बनाए या जो भी नाश्ता करते हैं चाय साथ में लेते हैं। तो वेट फॉर एटलीस्ट 20-30 मिनट्स, क्योंकि अभी गैस्ट्रिक जूसेस निकलना शुरू हुए, इंसुलिन ने अपना काम करना शुरू किया है और हमने चाय उसके ऊपर साथ में पी ली, तो वो सारा वहां पे अभी रुक जाएगा। मेरा प्रॉब्लम सेम जैसे मदद जी ने कहा था, मैं एवरीडे नाइट को सैलेड खाती हूँ, मैं बेबी स्पिनच, फ्रूट्स सारे उसमें काट के नट्स भी डाल के खाती हूँ। आई थिंक आई हैव टू चेंज दैट। आपने कहा था कि हाफ अवाकाडो खाना है, तो अवाकाडो में भी बहुत सारे साइजेस और टाइप्स आते हैं, राइट? अगर छोटा है तो यू कैन हैव द होल, पर अगर जैसे कॉस्को में मिलते हैं बड़े बड़े, ओके, दैट्स अ वेरी बिग साइज, तो आधा आप लीजिए उसको। क्योंकि मैं वो छोटे वाले जो आते हैं लाइक 6 पैक में, उसका मैं एक पूरा मैं अपने सैलेड में डालती हूँ। दैट्स फाइन, या दैट्स अ हेल्दी फैट। अगर आपको वेट लॉस करना है, ओके हियर इज द थिंग, इफ यू आर इनटू वेट लॉस, अगर आपको लगता है कि वेट लॉस करना है, उसी के लिए आप खा रहे हैं सैलेड, तो देन आई वुड से ओनली ईट हाफ। अगर आपको वेट लॉस इज नॉट योर गोल, देन यू कैन हैव द होल। ओके, perfect. Then in that case, and if you're having the whole, then in that case don't add any oil, olive oil या जो भी है, salad dressing especially, no salad dressing जो स्पेशली मार्केट से जो हम लाते हैं। Okay, I just use olive oil and हाँ, तो अगर आपने avocado डाला है, then there's no need to add olive oil. Okay, then I have to go to half then. Yeah, then you can just add balsamic vinegar, salt and pepper, that will be enough. और जो आप बेबी स्पिनच ला रहे हैं,
if it suits you, then I would still say कि उसको हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, जिससे कि उसकी जो विटामिन्स हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए, तो वो डाइजेशन में हेल्प करेगा आपको। अगर मैं इसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करूँ तो विल दैट वर्क? देन कच्चा पक्का खाना अगेन वो अलग टॉपिक है, कच्चा पक्का साथ में दे डोंट गो टुगेदर। क्योंकि आपने कहा था आपको लाइटली स्टीम करे या फिर स्टर फ्राई करे। हाँ, तो सारा फिर सबको स्टीम करिए, नॉट जस्ट पार्ट ऑफ इट। ओके, आपने कहा था फ्राइंग के लिए ऑयल जो है यूज नहीं करना है, तो मैंने जैसे अंशु जी ने कहा था ना, एक छोटा सा डोंगा रखा है जिसमें गिनके 5 या 6 पकौड़े ही आते हैं। तो एट अ टाइम मे बी आई माइट टेक लाइक इफ अगर ज्यादा लोग हैं तो मेरे मे बी 2 या 3 एक बार अगर मैं गैस ऑन करूं तो 3 लॉट हो जाते हैं। तो आप कह रही कि एक बार फिर से रीहीट नहीं करना, अगर वो चल ही रहा है उसमें मैं 2-3 लॉट निकाल सकती हूँ, राइट? हाँ, बस। ओके, सो आई डू दैट। Okay, then thank you. That was Thank you. Next, Amarjeet, I have to rush up क्योंकि कई सारे lined up हैं, उसके बाद फिर उज़मा and then Gulnaz. Amarjeet, yeah. जी मैंने ये सारा सेशन सुना। Thank you so much. Very valuable information है ये. Thank you. So I'm also connected with like a healthy health and beauty के साथ मैं भी connected हूँ. So I really 100% agree whatever you are saying, especially oils, raw foods and ये जो shakes हैं. So मैं तो आपको बस appreciate करने के लिए ही आपके साथ 1 मिनट के लिए कनेक्ट हुई हूँ. Thank you so much. Thank you. शुक्र है कि हमें अब इतनी समझ आ रही है कि we are start eating healthy foods and knowledge, right? Thank you. Right, yeah. Thank you, Amarjeet. Thank you, Amarjeet. उज़मा? रश्मि जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में आई। आपको फीडबैक तो मिल गया कि सबको कैसा लगा प्रोग्राम। Right. तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि अगर आपसे पर्सनल किसी ने कंसल्टेशन करनी है तो उसका क्या तरीका है? आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर अगर शेयर करना चाहें या वेबसाइट या जो भी है, तो वो हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। Okay. क्योंकि बहुत से लोग हैं वो जो चाहेंगे कि उनको थोड़ा सा पर्सनलाइज भी आप गाइड कर दीजिए। सेकंड, मुझे ये लगा कि बहुत सी मिथ थी जिनको हम लोग फॉलो कर रहे थे। थैंक यू फॉर ब्रेकिंग दोस मिथ। और बॉटम लाइन यही है कि अपने जो रूट्स है उसके साथ जुड़ा जाए, जो हम लोग पहले कर रहे थे उसी में ही मेन चीज जो है हम लोग वो भूल गए थे नंबरों की गेम्स में जैसे आप कर रही हैं। मेरे एक फ्रेंड है वो होल मिल्क लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। वो कहते हैं बजाय इसके कि मैं 2% लूं, मैं इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेता हूँ। और सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जिनका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर वो लेते हैं फुल फैट लेते हैं तो उसका क्या है? जैसे मेरा हाई है और मैं फुल क्रीम योगर्ट ही लेती हूँ, मुझे पसंद ही वही है। मुझे कईयों ने कहा मरना है, मैंने कहा कोई बात नहीं, खा के ही मरूंगी ना। देखो, लोग बोलते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो सिर्फ फैट से बढ़ रहा है, पर फैट जो है हमारे बॉडी में उससे बढ़ रहा है, ना कि जो हम फैट खा रहे हैं। अब बॉडी में फैट किस चीज से बढ़ रहा है? जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स है या अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है, अनडाइजेस्टेड फैट है, वो सारा फैट के फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में, और ओवर द टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आता है, उसमें प्रोटीन भी आ रहा है, और उसमें आपका फैट भी आ रहा है, चाहे कैसा भी फैट हो, चाहे आपने 2% लिया, 1% लिया, 0% लिया, स्किम लिया, पर अगर वो आपका अनडाइजेस्टेड है तो स्टोर्ड फैट, वो जितना भी है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो फैट के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं बॉडी में, क्योंकि बॉडी को पता नहीं कि कब एनर्जी की जरूरत होगी। हमेशा स्टोर्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फैट, और वही कोलेस्ट्रॉल का रीजन होता है। तो देन यू हैव टू लुक इनटू कि ना मेरा किस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, क्या मैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रही हूँ, या इट्स इन द फैमिली, या डाइट में क्या मैं चेंजेस करूँ। पर इट्स नॉट जस्ट होल मिल्क से नहीं होना चाहिए, या होल मिल्क योगर्ट से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। आज पता चला कि वो जो साग है उसके ऊपर इतना मक्खन क्यों डालते हैं, या वो इन्होंने बता दिया ना, उसको सॉल्युबल है वो, राइट, सॉल्युबल जो विटामिन हैं वो उन्हीं से जाएगा, वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, नहीं तो नहीं करेगी।
अगेन थैंक यू सो मच. 6 बज गए हैं. हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी टिल 5:30 और आपने सो जेनरस ऑफ यू कि आप हमारे क्वेश्चंस के जवाब दे रही. बहुत शुक्रिया. बहुत